हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सैप स्टडी जोन पे। हम लोग आज ट्रांसपोर्टेशन जो बेसिक यूनिट है हमारा और लाइफ प्रोसेस का, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉपिक होता है आपका ये लाइफ प्रोसेस का, जिसमें आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ब्रीदिंग पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन में पढ़ा हुआ था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। याद कीजिए, जब हम आप लोगों को लाइफ प्रोसेस बता रहे थे तो हमने आपको पहले बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं सर? पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको आप सर्कुलेशन बोलते हैं। तो जो सर्कुलेशन टॉपिक हम बोल रहे थे वो सर्कुलेशन टॉपिक यही है, ठीक है। उसको आप ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, सर्कुलेशन बोलिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिए, सभी चीज एक ही है, ठीक है। इसको अलग अलग नाम से आप बुला सकते हैं। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में होता क्या है? तो देखिए, कोई चीज हमारे अगर मान लीजिए स्टमक में बना, लीवर में बना, उसको सेल तक जाना है तो कौन लेके जाएगा? जब तक कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा तब तक वो टारगेट साइट तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही लोग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस थोड़ा दूर जाना है तो कोई ना कोई चीज़ का व्हीकल हम ढूंढेंगे। जो गाड़ी ढूंढेंगे, चाहे वो ऑटो हो, चाहे बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, कोई हम मीडियम ढूंढेंगे जिसके थ्रू हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर भी यही होता है कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे जगह, मान लेते हैं ए पोजीशन पे एक मॉलिक्यूल है C6H12O6 है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए पोजीशन पे एक मॉलिक्यूल है C6H12O6 और उनको पहुंचना है बी पोजीशन पे। तो क्या होगा, कैसे जाएगा ये इसको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जो इसको लेके ए से बी तक जाए। बोलो ये सुनो, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको चाहिए जो इसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जा सके। अब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो और कोई नहीं, ब्लड होता है, जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिर्फ ब्लड या ब्लड वेसल ही काउंट नहीं करते हैं, हमारे हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है वो भी आपका इंक्लूड होता है। तो जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम या आप कहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो आपका तीन चीज आएगा। कितना चीज आएगा? तीन चीज आएगा। पहला आएगा पंपिंग ऑर्गन जो कि हार्ट होता है हमारा। दूसरा आएगा ब्लड वेसल, जिसमें आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि कैपिलरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इसमें। और तीसरा होता है आपका सर्कुलेटरी मीडियम जो कि ब्लड है और लिम्फ है, ठीक है। तो जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम, जब भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाएगी तो आप तीन चीज बोलेंगे। पहला चीज बोलेंगे हार्ट, जो कि क्या है? हमारा पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन से क्या मतलब है सर? ये ब्लड को पंप करता है। कोई ऐसा मशीनरी चीज होना चाहिए ना जो एक बार पंप करे ब्लड को, एक बार प्रेशराइज दे तो पूरे बॉडी में फैल जाए। तो ये ऐसा ऑर्गन होता है, इसीलिए इसको पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है, ठीक। दूसरा है ब्लड वेसल। सर इसमें ऐसे ब्लड वेसल आते हैं जो ब्लड को लेके जाता है एक साइड से दूसरे साइड में। तीसरा है हमारा सर्कुलेटरी मीडियम, जो ब्लड वेसल में होता है आपका ब्लड और लिम्फ होता है, ठीक। इसमें हम स्पेशली पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद ब्लड वेसल पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। इवेंचुअली आपको मन में आ रहा होगा कि सर पहले ये लिखे हैं, पहले पंपिंग ऑर्गन पढ़ाइए, पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों ने आरबीसी भी पढ़ा होगा, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ा होगा, प्लेटलेट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी होगा। तो जो चीज़ आपको पहले रिमाइंडर है, पहले से आप याद करके रखे हुए, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है ये सब चीज़ का, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 9-8 में ये सब दिया रहता है, जनरली दिया रहता है सीबीएसई में, ठीक है। तो ये सब आपको ब्लड के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, ब्लड को सबसे पहले क्या कहा जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सर नहीं, फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं आप इसको लिक्विड बोलिए ना। ठीक है, लिक्विड बोल देते हैं, लेकिन ब्लड में सिर्फ क्या लिक्विड ही होता है, गैस नहीं होता है क्या, ऑक्सीजन नहीं होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है क्या। इतना ऑक्सीजन जो हम सेल तक ले जाते हैं वो ब्लड से ही होकर गुजरता है ना, ब्लड के साथ ही जाता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करता है, फिर सेल तक जाता है। तो इसको लिक्विड कैसे हम बोल दें?
इसको लिक्विड कैसे बोलते बताइए? इसको अगर हमेशा अगर लिक्विड बोलेंगे, ओनली अगर इसको लिक्विड बोलेंगे तो ये नहीं सेटिस्फाइड हो पाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड वर्ड एक्चुअली यूज किया जाता है दो मीनिंग के लिए। किसके लिए? एक लिक्विड के लिए यूज किया जाता है और एक गैस के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं भी फ्लूइड लिखा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो लिक्विड और गैस दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, क्योंकि फ्लूइड में लिक्विड भी होते हैं और गैसेज भी होते हैं। लिक्विड में आपका प्लाज्मा हो गया और गैसेज में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी गैसेज होते हैं दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर मैकेनिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक। तो आपका ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सर कनेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से कनेक्ट करता है। मान लेते हैं कि ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे एक चीज़ है, वाइटामिन्स है या हार्मोन्स है या प्रोटीन्स है, और उसको पहुंचना है टारगेट साइट सी पे, तो क्या होगा? इसके बीच कोई ले जाना वाला उसको चाहिए तो ब्लड ले जाएगा इसको, इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये किस तरह का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ ब्लड से हमें दो चीज़ें सीखने को मिली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से। एक पहला चीज़ तो सर ब्लड क्या है? फ्लूइड है, लिक्विड नहीं कह सकते हम क्योंकि इसमें गैसेज भी है, ठीक। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि ये ऐसा टिश्यू है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक। जब आप ब्लड की बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट होता है। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। एक होते हैं सॉलिड कंपोनेंट और एक होते हैं लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में आपके ब्लड कॉर्पोरल्स आते हैं जिसको ब्लड सेल कहते हैं। इसमें तीन टाइप के ब्लड सेल आते हैं, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। फिर से ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसमें फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो टाइप का कंपोनेंट होता है, पहला होता है सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में आपके ब्लड कॉर्पोरल्स आते हैं या ब्लड सेल आते हैं। इसमें आपके तीन टाइप के सेल आते हैं, डब्ल्यूबीसी आता है, आरबीसी आता है और ब्लड प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, रेड ब्लड सेल कहते हैं, या इसको रेड ब्लड कॉर्पोरल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पोरल्स। इसके बारे में देखिए, तो आरबीसी के बारे में आप जानते होंगे, आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है सर। हीमोग्लोबिन के चलते ही आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि सर एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना। तो एक हीमोग्लोबिन कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। जब हम आरबीसी का लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के बाद जब आरबीसी मर जाता है तो उसको कहाँ दफनाया जाता है? ग्रेवयार्ड, मतलब होता है शमशान घाट। आरबीसी मरता है तो उसको दफनाया भी जाता है। समझो इतना आरबीसी का कहर है कि आरबीसी अगर मर गया तो इसको दफनाया जाएगा। कहाँ दफनाया जाएगा? इसको एक ऑर्गन में दफनाया जाता है, जिस ऑर्गन का नाम क्या है? स्प्लीन। क्या नाम है? स्प्लीन। चलिए आरबीसी के बारे में एक और चीज, आरबीसी जो कैरी करता है आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा तो ले जाया जाता है। आरबीसी की अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो 4 मंथ्स होता है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की बात करें तो स्प्लीन होता है, मतलब मरने के बाद आरबीसी को पहुंचाया जाता है कहाँ? स्प्लीन में, ठीक है। इसके बाद आप क्वांटिटी तो जानते ही होंगे कि 1.5 मिलियन से 4.5 मिलियन होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि हमारे अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो हमारे बॉडी को बचाएगा, उससे पूरा मारपीट करेगा। हमारे बॉडी को बचाने के लिए आरबीसी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे हमारे देश के जो आपके आर्मी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जो हमारे देश को बचा कर रखते हैं, हमारे देश में जो बाहर की चीज़ें हैं, आतंकवाद है, उसको नहीं आने देते हैं। जस्ट इन द सेम वे हमारे बॉडी का जो सोल्जर होता है, जो सैनिक होता है, वो क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जो बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ अगर आ जाता है तो उसको इनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है? इनगल्फ, मतलब खा जाता है, ताकि हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट ना पहुंचे, ठीक। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, दाना टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उसको कहेंगे ग्रेनुलोसाइट। और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें आपका आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसनोफिल, ठीक है, ये सब आपके सेल आते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड कंपोनेंट, जिसमें प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? येलो कलर का लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं ध्यान दीजिएगा, एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और इनऑर्गेनिक मिनरल होते हैं और कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़े हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ हम पढ़े हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा हार्ट होता है जिसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। दूसरा हमारा ब्लड वेसल होता है जो ब्लड को ले जाता है, जिस ट्यूब में जिस पाइप के थ्रू ब्लड बहता है उसको ब्लड वेसल कहते हैं। इसमें 3 टाइप का ब्लड वेसल आता है, आर्टरी आता है, वेन आता है और कैपिलरी आता है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद एक सर्कुलेटरी सिस्टम आता है जिसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी मीडियम आता है जिसमें ब्लड आता है और लिम्फ आता है, ठीक। सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। तो ब्लड के बारे में हमने सबसे पहले ये बताया कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसमें हमने 2 बातें सीखी। कितनी बातें? 2 बातें। कि सर फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें गैस और लिक्विड दोनों हो, ठीक है, उसको फ्लूइड कहते हैं। चूंकि ब्लड में गैसेस भी होता है और लिक्विड भी होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं आप लोग, इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कहा जाता है, लिक्विड नहीं कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा टिश्यू है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। ब्लड में आपके 2 टाइप का कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट का नाम है सॉलिड कंपोनेंट, दूसरा है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में आपके ब्लड सेल होते हैं जिसमें 3 टाइप के ब्लड सेल आते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। आपका लिक्विड कंपोनेंट में एक ही होता है प्लाज्मा जो येलो कलर का होता है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, वाटर होते हैं और जो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, ये सभी आते हैं। इसमें आपके आरबीसी में हमने बताया कि आरबीसी का फुल फॉर्म सबसे पहले रेड ब्लड सेल होता है या इसको रेड ब्लड कॉर्पोसस कहिए। दूसरी बात, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जुड़ता है उसके साथ और उसको सेल तक ले जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर एक हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ें कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन लगभग 4 मंथ्स होता है जिसको आप 120 डेज कहते हैं। इसके बाद आता है कि आरबीसी जब मर जाता है तो उसको कहाँ दफनाया जाता है? तो उसको स्प्लीन नाम के ऑर्गन में दफनाया जाता है, इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ जो आरबीसी होता है वो स्प्लीन होता है। क्वेश्चन भी आता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड शमशान घाट किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीसी के मरने के बाद आरबीसी को कहाँ दफनाया जाता है? स्प्लीन में, ठीक। इसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पोसस होता है। डब्ल्यूबीसी किस तरह है? हमारे देश के सोल्जर की तरह है, ऑफिसर की तरह है, जो आप अपने जैसे जो ऑफिसर होते हैं वो देश की सुरक्षा करते हैं, इसी प्रकार से जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं। कैसे? तो वो बैक्टीरिया वायरस को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिससे हमारा बॉडी इन्फेक्ट नहीं होता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़े कि डब्ल्यूबीसी का कितना टाइप? 2 टाइप होता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें न्यूट्रोफिल आता है, बेसोफिल आता है, एसनोफिल आता है, ये सभी चीज आपका इसमें आता है। लिम्फोसाइट आता है। इसके बाद लिक्विड कंपोनेंट के बारे में पढ़े जिसमें हम बेसिकली प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा आपका शॉर्ट लेक्चर था ये, और ऐसा हम मान के चलते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई ये हार्ड टॉपिक नहीं था, ये आप ब्लड वाला चीज़ प्रीवियस जो क्लासेज होते हैं 9 और 8 7 के उसमें भी आप पढ़े होंगे, इसीलिए मैंने इसी से चालू किया ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। अगर हम हार्ट से चालू करते तो आप लोग को उतना आइडिया नहीं था हार्ट के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हार्ट के बारे में नहीं पढ़ाया गया होगा। लेकिन ब्लड के बारे में तो 7 में ही पढ़ाया जाता है, 8 में ही पढ़ाया जाता है, 9 में ही पढ़ाया जाता है, और ऐसे आप सुनते भी रहते हैं कि हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, कितना आरबीसी होता है, कितना डब्ल्यूबीसी
कभी से होता है, तो मैंने सोचा कि पहले ब्लड से ही चालू करते हैं। ठीक, तो ब्लड बहुत इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो पिन योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।